नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि शिक्षा का वरदान आप कैसे पा सकते हैं, सूर्य और बुध की कृपा आपको कैसे मिल सकती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर अपनी एकाग्रता बेहतर करनी है, परफॉर्मेंस बेहतर करना है, तो अपने आहार को शुद्ध करें, अपने खान पान को शुद्ध करें और नियमित रूप से पूजा उपासना करें। केवल पूजा उपासना मत करिए, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा समय पूजा उपासना में दें और अपने आहार को शुद्ध करें, तो आपको शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं 20 मार्च 2024 का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 20 मार्च 2024, दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 10:38 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सूर्य और बुध का शिक्षा से क्या संबंध है, और अगर संबंध होता है तो कैसे इनकी कृपा पाई जा सकती है, ये बताएं। जी, देखिए, सूर्य काल पुरुष का पंचमेश है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। इसीलिए सूर्य शिक्षा का और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। कुंडली में ये शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करता है, आपकी शिक्षा को बताता है और ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। सूर्य व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य भी बनाता है, यानी आप कितने गंभीर हैं, शिक्षा प्राप्त करने के कितने प्रयास करेंगे और जो शिक्षा मिलेगी उसे किस तरह ग्रहण करेंगे, ये सूर्य बताएगा। बुध जो है वो शिक्षा की दिशा बताता है। आप किस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ये बुध की स्थिति से स्पष्ट होता है। यानी सूर्य बताता है शिक्षा के योग, शिक्षा के प्रति गंभीरता और शिक्षा की ग्रहणशीलता, और बुध बताता है शिक्षा का ब्रांच, शिक्षा के प्रति आपका किस तरफ रुझान है, किस तरफ झुकाव है, आपको किस तरह की शिक्षा में ले जाना चाहिए। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य में इस समय समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, यात्रा के मामले में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, किसी पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, मन को भी मजबूत करते हैं, लेकिन मन लगाकर पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो शिक्षा में उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में भी बताएं। शिक्षा में कब बाधाएं उत्पन्न होती हैं? कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से शिक्षा में बाधा आती है? अगर आप सूर्योदय के बाद देर तक सोते हैं, यानी सूर्य उगा 6 बजे, आप सो रहे हैं 12 बजे तक, सूर्य स्वाभाविक रूप से कमजोर होगा, शिक्षा में बाधा आएगी। आप ऐसे घर में रहते हैं जो अंधेरा घर है, या अंधेरे कमरे में रहते हैं जहां दिन का प्रकाश बिल्कुल नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में भी शिक्षा में बाधा आती है। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते तो सूर्य स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है और शिक्षा में बाधा प्रकट होती है। लेट कर पढ़ने लिखते हैं तो एक तो आंखें कमजोर होती हैं, वो तो स्वाभाविक बात है, और लेट कर पढ़ने लिखने से चीजों को याद करना, चीजों को रिटेन कर पाना कठिन होता है। ज्यादा पेट भर करके खाने से आलस्य पैदा होता है, और आलस्य की स्थिति में भी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। अगर आपका खान पान शुद्ध नहीं है, आप ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, आपका राहु एक्टिव होगा, और अगर आपका राहु एक्टिव होगा तो ऐसी स्थिति में आपकी शिक्षा में बाधा आएगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, शिक्षा में समस्या आपको परेशान करेगी। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताओं से आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें
दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो चला है आपके पहले सवाल को लेने का। पंडित जी हमें बताएंगे हमें पहला सवाल किसने और कहां से भेजा है? जी, आज का पहला प्रश्न वेदिका ने हमें लिखा है, और वेदिका हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। 11 दिसंबर 1994 का जन्म है, 7:18 शाम को, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वेदिका, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में या प्रशासनिक सेवा में नौकरी का प्रयत्न करें तो साल 2025-26 आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपको सफलता मिलनी चाहिए। विवाह वर्ष 2025 में होगा। 2025 के अंत में आपकी स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ। वैवाहिक जीवन आपका ठीक दिखता है, लेकिन थोड़ी सी कुंडली जरूर मिला लीजिएगा ताकि विवाह होने के बाद संतान वाले पार्ट पर या संतान वाले पक्ष पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी से जानते हैं दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न तेजस कौशल जी ने हमें लिखा है। महू मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। 10 मार्च 2004 का जन्म है। 1:15 दोपहर को, रतलाम मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि 2023 में मैंने नीट की परीक्षा दी थी मेडिकल के लिए, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या साल 2024 में सफलता मिलेगी या मुझे किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहिए? तेजस, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, कुंडली तो आपकी मेडिकल की ही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप MBBS में ही जाएंगे। आप होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, डेंटल में भी जा सकते हैं, यानी किसी अन्य ब्रांच के मेडिकल में जा सकते हैं। ऐसी संभावना बनती है और इस साल अगर आप प्रयत्न ठीक से करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेडिकल पर ही अपना फोकस बनाए रखें। फिलहाल आपको मेहनत थोड़ी बढ़ानी है अपनी। आप एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें।
रोज सुबह और रोज शाम 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आपने कई सारी स्थितियां बताई कि शिक्षा में मन क्यों नहीं लगता है, पढ़ाई लिखाई में मन क्यों नहीं लगता है, लेकिन सफलता की स्थिति कब बनती है, इसके बारे में भी बताएं। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा प्रयास करने पर, थोड़ा एफर्ट करने पर शिक्षा में बहुत सारी सफलता मिलती है, बहुत सारी उन्नति होती है। कब होती है? अगर आप प्रातः काल जल्दी उठते हैं, सुबह उठ करके सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा में सफलता मिलती है। अगर आप साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, साफ तरीके से रहते हैं, तो शिक्षा में सफलता मिलती है। अगर आप सूर्य की रोशनी का लाभ उठाते हैं, यानी ऐसे घर में, ऐसे जगह पर रहते हैं जहां सूर्य की थोड़ी बहुत भी रोशनी आती हो, तो आपको शिक्षा में लाभ होगा। अगर आप अपने पिता और अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपको शिक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप खान पान अपना शुद्ध रखते हैं, खान पान में सात्विकता रखते हैं, मन पवित्र होता है, मन एकाग्र होता है और शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने आहार में हरी सब्जियों का और फलों का सेवन करें नियमित रूप से, तो इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, शरीर शुद्ध होता है, साफ होता है, मन ज़्यादा बेहतर होता है और ऐसी स्थिति में आपका परफॉर्मेंस, आपकी पढ़ाई बेहतर होने लगती है। जिनको भी एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, वो जरा अपने आहार पर विचार करके देखें। वो निश्चित रूप से फल कम खाते होंगे, सब्जियां कम खाते होंगे, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स पर ज़्यादा ध्यान देते होंगे, राहु को एक्टिव करते होंगे। इस वजह से एकाग्रता उनकी बिगड़ जाती है। अब आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, इस समय आपके चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके बदलाव का समय बना हुआ है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, लंबी यात्रा हो सकती है, संपत्ति का लाभ हो सकता है, काम की रुकावट आपके दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में सफलता के लिए धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में शिक्षा में जो छात्र छात्राएं सफलता चाहते हैं वो कौन सा उपाय कर सकते हैं, ये भी बताएं। एक बात तो आपने समझ ली कि सूर्य और बुध मुख्यतः आपकी शिक्षा को इंडिकेट करते हैं, आपकी शिक्षा से संबंध रखते हैं। शिक्षा में अगर आप सफलता चाहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो कौन से उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइए 10 बजे के पहले। सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए, बैठ करके या खड़े होकर के। ज्यादा कंसंट्रेशन की या पढ़ाई की दिक्कत हो तो सूर्य के सामने 27 बार या कम से कम 9 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। लकड़ी की मेज कुर्सी पढ़ने के लिए प्रयोग करिए। लकड़ी जो है वो सूर्य का तत्व है, इसीलिए लकड़ी की मेज कुर्सी पर पढ़ने से एकाग्रता की स्थिति ज्यादा बेहतर हो जाती है। और सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो इससे निश्चित रूप से एकाग्रता में फायदा होगा। और पिता के अपने चरण स्पर्श जरूर करें। पिता का मतलब सूर्य होता है और उनके चरण स्पर्श करने से आपको लाभ होगा। देखिए, शिक्षा में सफलता के लिए 3 बातों का ध्यान रखिए। आप जहां बैठकर पढ़ते हैं वो जगह निश्चित रखिए, घूम घूम कर इधर उधर मत पढ़िए। पढ़ने की मेज और कुर्सी लकड़ी की हो तो बहुत अच्छा होगा। तीसरा, नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आहार को सात्विक रखें, खान पान में सुधार करें, फल और सब्जियां खाएं, बाहर का भोजन और फास्ट फूड बंद कर दें। अगर इन महत्वपूर्ण बातों पर आप ध्यान दें, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म भी कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों के, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%।
जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी हमें बताएंगे हमें आज का तीसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न संतोष कुमार जी ने हमें हाथरस से लिखा है। अपने पुत्र निकुंज के बारे में जानना चाहते हैं। निकुंज की जन्म तारीख है 9 दिसंबर 2006, 5:55 शाम को, सिकंदरा राऊ, हाथरस, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा बायोलॉजी से 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, आगे उसे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, किस तरह के करियर में उसे सफलता मिलेगी। संतोष जी, 12वीं की पढ़ाई के बाद आप अपने बेटे को बीएससी करवा करके या तो शिक्षा क्षेत्र में ले जाइए या बीएससी करवा करके प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाइए। इस क्षेत्र में आपके बेटे को सफलता अवश्य मिलेगी। मेडिकल या ऐसे क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास ना करिए, उसमें बहुत सफलता की संभावना नहीं है। फिलहाल आपके बेटे को शिक्षा में और जीवन में सफलता मिले, इसके लिए आप अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और सुबह एक बार, शाम को एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं हमें आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न लीलाधर राजेंद्र लिंगायत जी ने हमें लिखा है। कल्याण महाराष्ट्र से लिखते हैं। 7 जुलाई 1991 का जन्म है। 11:20 प्रातः, जलगांव, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और अभी सेल्स के परचेस के प्रोफाइल में हैं, तो क्या मुझे प्रोफाइल बदल करके आईटी के फील्ड में जाना चाहिए। दूसरा, ये अपनी माता का डिटेल भी हमें भेजे हैं और कह रहे हैं कि माता के स्वास्थ्य में निरंतर समस्याएं रहती हैं, क्या उपाय किया जाए। लीलाधर जी, पहले आपके बारे में बता दूं, आपकी कुंडली कन्या लग्न और मेष राशि की है। महादशा मंगल की और अंतरदशा बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अप्रैल 2025 के बाद, साल 2025 में आपका विवाह होगा और यहीं से आपका करियर भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सेल्स, परचेज और मैनेजमेंट के प्रोफाइल में ही रहिए, आईटी के प्रोफाइल में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अपने बेहतर जीवन सफलता के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहनिए, लाभ होगा। आपकी माता जी की कुंडली मिथुन लग्न और कर्क राशि की है। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, आप अपनी माता जी को बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगी रेगुलरली। और दूसरा, अपनी माता जी को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिएगा, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और सावन का जब महीना आता है तो गन्ने के रस से अपनी माता जी के लिए एक रुद्राभिषेक भी करवा लीजिएगा, उनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आपने शिक्षा के बारे में तो बता दिया, शिक्षा में सफलता पाने के लिए क्या करें, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो अगर वो उसको क्लियर करना चाहते हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं, क्या कोई पूजा कर सकते हैं, बताएं। देखिए, शिक्षा और प्रतियोगिता दोनों के मामले अलग हैं। शिक्षा में आपको केवल सफलता चाहिए और प्रतियोगिता में आपको अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करना होता है। दोनों में थोड़ा फर्क है। जब आप शिक्षा के लिए कोशिश करते हैं तो वहां पर भूमिका होती है सूर्य और बुध की, और जब आप प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं तो वहां पर भूमिका होती है मंगल और शनि की। इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सामान्यतः सूर्य देव की उपासना तो करनी ही है। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए। दूसरा, हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। किसी भी तरह की कठिन स्थिति से, परिस्थिति से निकलने की जो प्रेरणा देते हैं, मुश्किलों से, बाधाओं से जूझने की जो शक्ति देते हैं, वो हनुमान जी हैं। इसीलिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा सुबह शाम एक बार जरूर पढ़िए। सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, सुबह एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए और शाम को एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें, उनका पूजन करें। ये करने से जो कॉम्पिटिटिव भावनाएं हैं, जो कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं, वो आपकी मजबूत होंगी, बेहतर होंगी, आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन केवल उपाय से काम नहीं चलेगा। ये उपाय आपकी सहायता कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। केवल उपाय के भरोसे कंपटीशन में बैठेंगे, सफल कभी नहीं होंगे। तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और साथ में सहायक के रूप में उपाय करेंगे, तब आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा, थोड़ी मजबूती की स्थिति बनेगी और आप ज़्यादा सफलता पा सकेंगे। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 20 मार्च को आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा, पंडित जी बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 20 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, विवाह और संतान के मामले आपके हल होंगे। लेकिन इस साल आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, उसका ध्यान रखिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय, पूरे साल भर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाभारत की पुस्तक घर में नहीं रखनी चाहिए, इसको रखने से घर में महाभारत होती है, विवाद होते हैं। सच क्या है? देखिए, महाभारत एक बहुमूल्य आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसे घर में रख करके अवश्य पढ़ना चाहिए। ये ग्रंथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सफलता देता है।
अगर महाभारत रखने से जीवन में महाभारत होती तो रामायण रखने से जीवन में राम राज्य आ जाता। ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए महाभारत रखने से कुछ नहीं होता। आप इस बहुमूल्य ज्ञान से अपने आप को वंचित मत करिए। महाभारत अवश्य पढ़िए और इससे शिक्षा लेने की, प्रेरणा लेने की कोशिश करिए। बात करेंगे 20 मार्च 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 20 मार्च 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु की कपूर से आरती करिएगा। आपको मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 20 मार्च बुधवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि को जानने का। पंडित जी हमें बताएंगे आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की कितनी संभावना होती है। आज की गुड लक राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को चोट चपेट की संभावना कम होती है, लेकिन अक्सर इनको पैरों में मोच आ जाती है या जोड़ों के दर्द से परेशान हो जाते हैं। इनको नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। शरीर दर्द की समस्या से ये बचे रहेंगे। और अब बात करेंगे आज के महा उपाय की। पंडित जी हमें बताएं आज का महा उपाय क्या है। जी, आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है। क्या करना चाहिए? किसी भी स्थिति में तबीयत खराब हो, अच्छी हो, नहीं नहाए हो, दोनों समय अपने गुरु से या ईश्वर से प्रार्थना करिएगा। अपना आहार और अपना व्यवहार हमेशा शुद्ध रखिए और सत्संग पर, अच्छे लोगों की संगति पर, अच्छी बातें सुनने पर, अच्छे लोगों के संपर्क पर ध्यान दीजिएगा। सत्संग और गुरु कृपा ये आपका जीवन बदलने में पूरी तरह से सक्षम है। केवल यही 2 चीजें आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जा सकती हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।